बहुत इम्पॉर्टेंट और रिसेंट स्कैम है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये स्कैम एटसी पे हो रहा है, ETSY। हाँ, जिन लोगों ने भी एटसी पे अपना स्टोर बनाया है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि सावधान रहो। ये स्कैम शायद आपके साथ हो रखा हो और नहीं हुआ है तो आप बच गए हो, और फ्यूचर में कभी भी हो सकता है। ये स्कैम एक्चुअली मैंने पता लगाने के लिए कि हैकर कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, कैसे आपका अकाउंट हैक करता है, ये जानने के लिए मैंने अपना एटसी पे स्टोर बनाया था। एटसी पे एक अकाउंट बनाया जिसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट किए, प्रिंट ऑन डिमांड वाले। चाहे आपका प्रिंट ऑन डिमांड हो या कोई भी प्रोडक्ट हो या ड्रॉप शिपिंग का ही क्यों ना कॉन्सेप्ट हो, आपका अकाउंट कभी भी हैक किया जा सकता है। आपके लिए अवेयरनेस टिप्स है। मैं इसके सपोर्ट के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट्स, आपको ईमेल एड्रेस, कैसे वो हैकर अप्रोच करता है, मुझे वो सारी डिटेल्स देने वाली इस वीडियो में। इसको एंड तक देखो। सबसे पहले आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। यहाँ पे एक कस्टमर बोल रहा है कि मुझे आपका प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया है, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। लेकिन बिफोर बाइंग ये एटसी अकाउंट मुझे सेलर का ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। आप समझ रहे हैं? लेकिन एटसी वाले ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। एटसी वाले इनफैक्ट ये बोलते हैं कि जो सेलर है, प्रोडक्ट जो बेच रहा है, उसको अपना कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिटेल, चाहे वो ईमेल एड्रेस हो चाहे फ़ोन नंबर हो, वो आपको कस्टमर को नहीं देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझसे ईमेल एड्रेस मांगा तो मैंने दे दिया। क्यों? जानने के लिए कि अब क्या करेगा आगे, इस ईमेल एड्रेस से क्या करेगा। तो देखो यहाँ पे अब मैं आपको ईमेल एड्रेस का स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। ये देखो, इसमें ये मुझे एक लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये नीचे ये बटन है, इसको क्लिक करने मुझे बोल रहा है कि कंटिन्यू करो इस प्रोसेस को। ठीक है। देखो स्टार्टिंग फेज क्या था, मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना, वो क्या था, ईमेल एड्रेस। उसने फिर ईमेल एड्रेस लेने के तुरंत बाद मुझे ईमेल भेजा। तो ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज डाउटफुल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस लिंक पे क्लिक कर दिया, बिकॉज आई नो, मैं जानना चाहती हूँ आगे क्या करेगा, और मैं जानती थी कि हैक करने वाला है। अब इसने क्या किया, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए आगे ये स्क्रीनशॉट मेरे को ओपन हो गया, और इसमें मेरे से बैंक डिटेल्स मांग रहा है। एक्चुअली कार्ड का नंबर मांगा, मेरा एक्सपायरी डेट मांगा, CVV नंबर भी मांगा, और हैरान करने वाली बात है, इसने मेरा बैंक बैलेंस भी मांगा। उसके बाद गाइज, ये बैंक डिटेल्स डालने के बाद, CVV नंबर के साथ बैंक बैलेंस डालने के बाद भी उसके बाद इसका पॉपअप आता है। अब इसका पॉपअप आके ये मुझे बोला कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 200 यूरोज होना चाहिए, मतलब 18,000 करीब होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया था, बहुत स्मार्टली प्ले किया, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तो हैक नहीं होना है, एंड आई नो व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट एक्चुअली खाली कर दिया था, और मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट रखा था, मैंने अपना दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना बैलेंस बताया, और वो यूरोज़ में लिखना था, जैसे मैंने अपना बैलेंस बताया जो बहुत कम था, फटाफट उसका जो पॉपअप है वो निकल के आता है, और वो बोलता है कि आपका मिनिमम बैलेंस 200 यूरोज़ होना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि पहली बात तो 200 यूरोज़ है नहीं मेरे पास, और दूसरा इसकी क्या ज़रूरत है, आप प्रोसेस कंटिन्यू करके मुझे फंड्स दे सकते हैं। और दूसरी बात ये शॉकिंग थी कि एटसी पेपल एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसने मुझसे कार्ड की डिटेल ही मांगी। ठीक है, तो ये बहुत हैरान करने वाली बात थी, और ऑब्वियसली वेट किया कुछ टाइम कि आगे क्या होता है, पर कुछ हुआ नहीं, रिजेक्ट हो गया। ऑब्वियसली उसको पैसे चाहिए थे और मैंने उसको दिए नहीं। उसके बाद जैसे ही मैं अपना बैंक डिटेल्स डालती हूँ, CVV नंबर डालती हूँ, और अगर मैं 200 यूरोज़ भी डालती हूँ, तो उसके बाद ऐसा मुझे पॉपअप आएगा। अब आप बोलेंगे कि मैंने कम पैसे डाले थे। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने बहुत स्मार्टली प्ले किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे जानना था कि हैकर का आगे नेक्स्ट मूव क्या होता है। मैंने कुछ टाइम तक वेट किया। ठीक है, क्योंकि मैं समझ गई थी, ये टेक्निकली बोले जाए तो उसने सेशन एक्टिव कर रखा है मेरे अकाउंट का, क्योंकि मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया था अपनी कार्ड की डिटेल डालने के बाद। तो जाहिर सी बात है, उसके पास मेरी सारे डिटेल्स जा चुके हैं, एंड नाउ ही इज़ एक्टिवली ट्राइंग टू अटैक ऑन माई अकाउंट और सिस्टम, और जो भी उसके पास उसको मिला। तो मैंने क्या किया, कुछ टाइम वेट किया, लाइक हाफ एन आवर 40 मिनट्स तक वेट किया, और उसके बाद मैंने 200 यूरोज़ बैंक बैलेंस मेंटेन किया। लेकिन मैंने अपना ट्रांजैक्शन लिमिट कर दिया, अपने बैंकिंग ऐप पे जाके मैंने अपना ट्रांजैक्शन कम कर दिया कि 2000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी नहीं, मेरे पॉसिबल ही नहीं होगी मेरे अकाउंट से। लेकिन मैंने 18,000 के करीब पैसे उसमें डाल दिए। अब मैंने देखा कि आगे क्या होता है। तो गाइस, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैसेज मुझे आता है। जैसे ही मैं अपनी सारी डिटेल डाल के अपना बैंक बैलेंस 200 यूरो से ज़्यादा मेंशन कर देती हूँ, उसके बाद ये मुझे 3 मिनट्स तक वेट करने बोलता है। अब 3 मिनट्स तक वेट करने क्यों बोला, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ये अकाउंट हैक करने के लिए, अकाउंट से आपका सारा पैसा निकालने के लिए इतना टाइम मांग रहा था। तो गाइज, ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि जो लोगों को नहीं पता कि हैकर कैसे काम करता है और हैक कैसे होता है,
उन लोगों के लिए ये मैंने खास तौर पे वीडियो बनाई है, और खासकर जो लोग इनोसेंट हैं, जिनको ज़्यादा डिजिटल नॉलेज नहीं है, ऑनलाइन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसमें आपको वो कोई भी डाउट नहीं देगा, कोई भी आपको पता ही नहीं लगने देगा कि ये हैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसने ईमेल भेजी है उसमें एटसी का कीवर्ड है, आपको नहीं पता कि एटसी की कोई भी ईमेल हो सकती है, आप बस कीवर्ड देखोगे उसका, राइट? पर देर आर मच मोर इन्फॉर्मेशन देन ओनली द कीवर्ड ऑफ एटसी, तो आपको कोई डाउट ही नहीं होने देगा। इसीलिए आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ को मैं अवेयर करने के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है। इसे अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए। और बाकी स्टे सेफ ऑनलाइन विद साइबर मास्टरी एंड कीप योर सेल्फ अवेयर विद सच स्कैम्स। थैंक यू।